जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। आज दिन शनिवार और तिथि भाद्रपद शुक्ल दशमी। मैं दूसरी राधा कृष्ण प्रिया कृष्णानंद डीके पंडा पूर्व आईजी पुलिस, मेरे स्वामी मेरे पतिदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र कमल नयन भगवान श्री कृष्णचंद्र के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाकी सभी को आशीर्वाद, सबका कल्याण हो और सबको शांति मिले और सबका धैर्य बना रहे। 16 दिसंबर 2012 को हुई सामूहिक बलात्कार के दुर्घटना में दिल्ली के न्यायालय ने 13 सितंबर 2013 शुक्रवार को अपना फैसला सुना दिया है, जिसमें कि 4 अभियुक्तों को मृत्युदंड दिया गया है जो जीवित है, और जो मर गया है आत्महत्या करके उसके लिए भी वही दंड है, ऐसा उसमें न्यायालय ने आदेश किया है। 4 जीवित हैं और एक छोटा जो था लड़का जुवेनाइल, वो तो अलग से उसका सजा हुआ। तो इस बारे में बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज जी ने ये कहा है कि जो दंड का फैसला दिया गया है मृत्यु दंड का, वो बहुत अच्छा हुआ है। और पहले फैसला सुनाने से 1-2 दिन पहले उन्होंने मांग भी किया था कि इन सभी को मृत्युदंड ही मिलना चाहिए। तो एक तरह से उनकी मांग को न्यायालय ने मान लिया, ऐसा कहा जा सकता है। और उसका कारण उन्होंने कहा कि ऐसा मृत्युदंड देने से फिर इस तरह की दुर्घटना में रोक लग जाएगी, डिटरेंस होगा, लोग डरेंगे घबराएंगे, ऐसा अपराध करने से डरेंगे और नहीं होगा ऐसा अपराध, इसीलिए वो अच्छा है, ऐसा कहा है। तो डिटरेंस की बात को अगर हम मान लेते हैं तो फिर भगवान का जो विधान है कर्म और फल, कि जैसा कर्म करोगे उसी का फिर भगवान फल का विधान करेंगे, और एक कर्म का। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करने में तो अधिकार है तुम्हारा, लेकिन फल का विधान भगवान करते हैं। तो हर एक कर्म का विधान भगवान करेंगे। बलात्कार की घटना हुआ, उसका विधान भगवान उनके बारे में जरूर करेंगे। लड़की का मृत्यु हो गया, देहांत हो गया, तो वो भी भगवान के विधान के अंतर्गत उसकी मृत्यु हुई, क्योंकि सांस उतने देर तक चलेगी जब भगवान की अनुमति है। आयु जब तक है तब तक सांस चलेगी, आयु समाप्त तो शरीर समाप्त, नष्ट हो जाता है, तो वो भी भगवान के विधान के अंतर्गत है। तो इसलिए जो दुर्घटना हुई बलात्कार की घटना, वो भी भगवान के विधान के अंतर्गत है। ये मनुष्य के अंतर्गत अधिकार के अंतर्गत नहीं है। लेकिन मनुष्य हल्ला मचाने में पीछे नहीं रहता है। आजकल के खास करके जब से टीवी चैनल ज्यादा हो गए और हर जगह एक कैमरा 2-4 कैमरा पहुंच जाते हैं फटाफट, और माइक उसके मुंह में लगा देते हैं, तो बहुत प्रतिक्रिया देने में लोग भी बहुत उस्ताद हो गए, उनको ट्रेनिंग हो गया है सब, कैसे बोलना है क्या करना है, और हल्ला बहुत मचाते हैं। उसी में ये सब बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा दुष्प्रचार। तो सुषमा स्वराज जी की बात में कोई सार इसलिए नहीं है क्योंकि भगवान के विधान के अंतर्गत बहुत सारी, लगभग सारी बातें होती हैं। तो अगर किसी और ये लड़की का साथ जो दुर्घटना हुआ 16 दिसंबर को, उसने कोई पाप कर्म ऐसे किए होंगे जिसके कारण उसको ये अनुभव से गुजरना पड़ा, बलात्कार, उसके बाद उसके साथ अत्याचार, फिर उसकी मृत्यु। उसी तरह कोई और लड़की अगर इस तरह से कर रखी है पाप कर्म पहले जन्मों में, तो उसके लिए भी भगवान ये विधान कर सकते हैं। उसकी तो ज्ञान हमको नहीं, जानकारी किसी को भी नहीं है। भगवान की प्राप्ति होने के बावजूद भी हम भविष्य को नहीं देख सकते हैं। वो शक्ति हमको ना भगवान दिए हैं, ना हम उसको मांगे हैं, ना उसकी कोई जरूरत है। हम तो भगवान जैसे कृष्ण स्वरूप हो गए हैं, आनंद में रहते हैं, और हमारा आशीर्वाद वगैरह थोड़ा काम आ जाता है लोगों का, हमारी दृष्टि, हमारी वाणी, हमारा स्पर्श, ये काम आ जाता है। लेकिन भविष्य दृष्टा हम नहीं, ना भूत का दृष्टा भी थोड़ा बहुत जितना स्मरण है वो याद है। हम वर्तमान में रहते हैं और भविष्य के बारे में हम निश्चिंत रहते हैं। चाहे कोई भी दुर्घटना हो जाए, हम आनंद में ही रहेंगे।
हमारे आनंद की स्थिति को कोई हिला नहीं सकता है, चाहे परिस्थितियां हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई भी हो, हम आनंद में ही रहेंगे निश्चित रूप से। तो ये भगवान के विधान के अंतर्गत बातें बहुत सारी आती हैं, तो उसी को ध्यान में रखना अति आवश्यक है। तो ऐसा कहना कि ये डिटरेंस हो जाएगा और दुर्घटना ऐसी नहीं होंगी, ये भगवान के नियम के अनुसार ये मान्य नहीं है। ये गलत बात है कि भगवान का इससे अनादर भी होता है और भगवान की जो नियम है, नियम कानून, भगवान की व्यवस्था का की उपेक्षा हो रही है, भगवान का अपमान भी है। तो भगवान के ऊपर सब छोड़ो कि आगे अगर नहीं होता है तो बहुत अच्छी बात है, भगवान की कृपा है। होता है तो भी भगवान की कृपा है, होता है तब भी भगवान की कृपा है। प्रतिकूल परिस्थिति भगवान भेजते हैं किसी के लिए तो जानबूझ करके भेजते हैं भगवान, और प्रतिकूल परिस्थिति से तुम्हारे पाप कर्म कटते हैं। तो प्रतिकूल परिस्थितियों का स्वागत करना सीखो, तब तुम्हारा कल्याण होगा। और प्रतिकूल परिस्थिति आते ही हल्ला मचाना, तांडव करके अपना मन माफी बातें मनवाना, ये तुच्छ बुद्धि है। वो कर्म बंधन बनेगा, उसमें और ज्यादा पाप कर्म होगा और उसका दंड फिर उसी हिसाब से बढ़ता जाएगा जैसे जैसे तुम पाप कर्म करते जाओगे। जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण, जय जय श्री कृष्ण। बोलो आनंद एक बार, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल।